प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एक आदमी ने मरने से पहले कहा कि जो मेरी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ेगा उसे मेरी दौलत और जमीन जायदाद मिलेगी। यानी अगर कोई उसकी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ेगा तो उसे उसकी दौलत और जमीन जायदाद मिलेगी। तो दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ? क्या उसके बेटों ने उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ी या नहीं? आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए इस वाकया को बयान करते हैं। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है। किसी कस्बे में निहायत नेक और मेहनती इंसान रहा करता था। उसका नाम सलाउद्दीन था, लेकिन अब वो काफी बूढ़ा हो चुका था। उसने दिन रात मेहनत करके बड़ी जमीन जायदाद बना रखी थी। उसके 3 बेटे थे जो कि अपने बाप से बिल्कुल अलग थे। बाप जितना मेहनती था, बेटे उतने ही बदबख्त थे। घर में किसी चीज की तंगी उन्हें बर्दाश्त न होती। सारा दिन बस खाते पीते और आराम करते गुजर जाता। उनके बूढ़े बाप की पूरे कस्बे में बहुत इज्जत थी। जो भी मिलता सलाम दुआ देता। दिन रात गुजरते जा रहे थे। वो नेक बुजुर्ग अब और भी ज्यादा ज़ईफ होता जा रहा था और यहां तक कि उसे अब बीमारियों ने घेरना शुरू कर दिया था। अब बात यहां तक पहुंच गई कि दिन में 2-2 बार या तो हकीम साहब को घर बुलाया जाता या फिर बाप को ही दवाखाने ले जाना पड़ता था। एक दिन उस नेक बुजुर्ग ने सोचा कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। अगर मैं मर गया तो मेरे जाने के बाद मेरे बेटे जायदाद के लालच में न जाने क्या क्या करेंगे। उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलवाया और कहने लगा, मेरे प्यारे बेटो, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद भी तुम लोग इसी तरह प्यार और मोहब्बत से रहो। मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे लिए मेहनत करते हुए गुजार दी है, लेकिन सिर्फ दौलत ही जिंदगी का हासिल नहीं होता। मुझे देखो, मैंने बेशुमार दौलत कमाई, लेकिन आज जो मेरी कमाई मेरे काम आएगी वो तुम सब हो। मेरी औलाद, मेरे बेटे, मेरी जिंदगी की असल कमाई तुम लोग हो। मेरी विरासत तुम हो। मेरे दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद मेरी जायदाद को मिलकर इस्तेमाल करना और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना। उसके बाद बुजुर्ग ने अपने बेटे से एक कलम और किताब लाने को कहा ताकि वो उन्हें वसीयत लिख दे। बड़ा बेटा जल्दी जल्दी दोनों चीजें लाया। बाप ने 2 कागजों पर वसीयत लिखकर उन्हें 2 अलग अलग लिफाफों में बंद करके अपने बेटे को दे दिया। उनमें से एक पर लिखा था उसे जनाजे से पहले सबके सामने पढ़ा जाए, जबकि दूसरे लिफाफे पर लिखा था कि इसे जनाजे के बाद सबके सामने पढ़ा जाए। बड़े बेटे ने दोनों लिफाफे संभाल कर अपने पास रख लिए। सलाउद्दीन की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई और बिलाखिर उनका इंतकाल हो गया। सारे कस्बे में खबर फैल गई कि जमींदार साहब का इंतकाल हो गया है। जनाजा पढ़ने के लिए हजारों लोगों का मजमा जमा हो गया। उन्हें कौन नहीं जानता था, लिहाजा जो सुनता गया उनके जनाजे में शिरकत के लिए दौड़ा चला आया। बेटे बाप की मैयत को कब्रिस्तान ले गए। इमाम साहब ने जनाजा पढ़ने के लिए सफेद दुरुस्त करवाई। सब लोग खड़े हो गए तो बड़े बेटे ने आगे बढ़कर इमाम साहब के हाथ में पहली वसीयत थमाई और कहा, ये मेरे वालिद साहब की वसीयत है और वालिद साहब के हुक्म के मुताबिक इस वसीयत को जनाजे के सामने बुलंद आवाज में पढ़ा जाए। इमाम साहब ने वसीयत का लिफाफा खोला। अंदर से कागज मिला। उन्होंने उसे खोलकर बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। उस पर लिखा था, ये मेरी पहली वसीयत है। जो कोई भी मेरा जनाजा नहीं पढ़ेगा वो मेरी तमाम तर दौलत और जायदाद का हकदार होगा। ये एक अजीबोगरीब वसीयत थी जिसे पढ़कर इमाम साहब तो दंग रह गए और सुनने वालों पर सख्तातारी हो गया। कब्रिस्तान में उस वक्त हजारों जिंदा इंसान मौजूद थे, लेकिन वसीयत सुनने के बाद वहां खामोशी छा गई, जैसे कि वहां सदियों से किसी का गुजर ना हुआ हो। हर कोई कश्मकश का शिकार था कि आखिर क्या किया जाए। हम तो जनाजा पढ़ने आए थे, लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम भी जायदाद के वारिस बन जाएंगे। इसी लालची सोच के साथ एक आदमी सफ से निकलकर एक तरफ जाकर खड़ा हो गया, जिसका मतलब ये था कि वो जनाजा नहीं पढ़ेगा। यूं कह ले कि उसने सवाब के बजाय जायदाद लेने का फैसला कर लिया है। अब उस शख्स की हरकत से बाकी लोगों को भी हौसला मिला, क्योंकि हर कोई जायदाद हथियाना चाहता था, लेकिन शर्म के मारे जनाजा छोड़कर जाने की हिम्मत ना थी। बस उस शख्स की एक तरफ खड़े होने की देर थी और देखते ही देखते जनाजे के लिए आए तमाम लोग एक तरफ जाकर खड़े हो गए, जिससे साफ जाहिर था कि वो जनाजा नहीं पढ़ना चाहते ताकि उन्हें जायदाद में हिस्सा मिल सके। अब जनाजा पढ़ने के लिए सिर्फ इमाम साहब और मरने वाले के 3 बेटे बचे थे। इमाम साहब परेशान थे कि कोई फतवा भी नहीं दिया जा सकता कि ये लोग नमाज जनाजा पढ़ने पर राजी हो। उधर तीनों बेटे भी कश्मकश का शिकार थे कि आखिर क्या किया जाए। अब तो वो वसीयत भी सबने सुन ली है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम बाप का जनाजा पढ़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एक ने कहा कि अगर ना पढ़े तो चलो उनके सबके साथ हमें भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। काफी सोच विचार के बाद तीनों बेटों ने फैसला किया कि हम भी बाप का जनाजा नहीं पढ़ेंगे। इस तरह वो भी उन लोगों के साथ जाकर खड़े हो गए। अब अकेले इमाम साहब बचे। अब तो वो भी सोच में पड़ गए कि क्या करें।
इमाम साहब अकेले खड़े सोच ही रहे थे कि इतने में कब्रिस्तान के करीब से 3 मलंगों का गुजर हुआ। इतने सारे लोगों को इकट्ठा देखकर वो मलंग रुक गए। फिर उन्होंने देखा कि एक मैयत रखी है और जनाजा पढ़ने की तैयारी की जा रही है। वो तीनों भी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए पहुंच गए। इमाम साहब ने उन तीनों लोगों को भी ईमानदारी के साथ वसीयत पढ़कर सुना दी। अब अगर वो भी पढ़ना चाहे तो पढ़े, वरना वो भी जायदाद के हकदार बन जाए। वसीयत सुनकर मलंग हैरान रह गए कि ये कैसी वसीयत है। फिर वो उन लोगों को देखने लगे जो एक तरफ खड़े थे, और वो मलंग समझ गए कि ये लोग इधर क्यों खड़े हैं। कहने लगे कि लोगों, ये दिन तो सबने देखना है। आज तुम किसी का जनाजा पढ़ोगे तो कल लोग तुम्हारे जनाजे में आएंगे। लेकिन लोगों को इस तरह की नसीहत का कोई असर ना हुआ और सब लोग अपनी अपनी जगह पर खामोश खड़े रहे। वो मलंग इमाम साहब से कहने लगे, इमाम साहब, दुनिया की दौलत से हमें कोई मतलब नहीं है। आप नमाजी जनाजा पढ़ना शुरू करें, हम आपकी जमात में खड़े हैं। ये सुनकर इमाम साहब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो मसले का कोई हल तो निकला। जब नमाजी जनाजा अदा हो गई, दुआ करवा दी गई और जब दफनाने का वक्त आया तो बड़े बेटे ने एक बार फिर आगे बढ़कर इमाम साहब के हाथ में एक और लिफाफा दे दिया और कहने लगा कि यह मेरे वालिद साहब की दूसरी वसीयत है। वो चाहते थे कि नमाज जनाजा अदा हो जाने के बाद सब लोगों के सामने बुलंद आवाज में पढ़कर सुनाया जाए। इमाम साहब ने लिफाफा खोला और उसमें से एक कागज निकालकर उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उस पर लिखा था कि मैं खुद अपनी पहली वसीयत को मनसूख करता हूं। मेरी तमाम तर जायदाद उन लोगों में बराबर तकसीम कर दी जाए जिन्होंने मेरा जनाजा अदा किया होगा। अब यह सुनना था कि हर तरफ खड़े सभी लोग सर पीट कर रह गए। यहां तक कि उसके बेटे भी सब एक दूसरे पर लानत करने लगे कि हमने चंद पैसों के खातिर एक नेक काम से मुंह मोड़ा। वसीयत के मुताबिक सलाउद्दीन की सारी जायदाद इमाम साहब और तीनों मलंगों को मिल गई। दोस्तों, वो बेटे किस कदर बेकार होंगे जिन्होंने दौलत के लालच में अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ने से ही इनकार कर दिया। सलाउद्दीन के तीनों बेटे दुनिया में भी अपने बाप और उसके जज्बात से गाफिल रहे और उन्होंने उसके आखिरी रसूमात में भी उसका एहतराम न किया और फिर उन्हें उनके किए की सजा भी मिल गई। दोस्तों, इस दुनिया में अपने फर्ज से बड़ी कोई चीज नहीं है। हम पैसों की खातिर अपनों को भुला देते हैं और पैसों के लिए हम कुछ भी कर बैठते हैं। उम्मीद है कि इस कहानी से आपको सबक सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।